हेलो एवरीवन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, राम राम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं शशि आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। आपकी तैयारियां एग्जाम्स को लेकर आपने कमर कस ली होगी। जैसा कि राजस्थान गवर्नमेंट बहुत सारी वैकेंसीज का अनाउंसमेंट कर चुकी है, तो आप सब लोग कमर कस लीजिए अपनी तैयारियों के लिए। अपनी बेस्ट से बेस्ट एफर्ट दीजिए। जितनी आपकी कैपेबिलिटी क्षमताएं हैं उनको आप पूरा यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई फील सो ऑब्लाइज्ड द लव यू शो टुवर्ड्स मी एंड माई चैनल। आपने जो प्यार सपोर्ट मेरे चैनल को दिखाया है उसके लिए मैं आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपका एक लाइक, आपका सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अपने इस काम को और अधिक, बहुत अधिक मेहनत से करूं और अच्छा करने की कोशिश करूं। मैं ये नहीं कहती आई एम बेस्ट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। जो कुछ भी मैंने अपने टीचर से सीखा है या जो कुछ भी मैं जानती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स करूँ, अपने बेस्ट एफर्ट दूँ आप सबको पढ़ाने और समझाने में। मैं बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल से तैयारी कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश के बारे में मतलब कहते हैं ना जिसे ए भी नहीं आता है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनको भी इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आए। बेसिक लेवल से तैयारी करवाऊंगी, मैं स्टार्ट करवाऊंगी। एक भी टॉपिक हम इंग्लिश ग्रामर का नहीं छोड़ेंगे, चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। और मैं जैसे प्रीवियस में बता चुकी हूँ कि हम टेंस जो है वो पढ़ रहे थे, मैंने उनको बीच में नहीं छोड़ा है, हम उनको कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, मैं दो टॉपिक पैरेलल लेके चलूंगी। मैं आपको टेंस पढ़ा रही थी और मॉडल्स भी पढ़ा रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ कि जो प्यार सपोर्ट आपने मेरे चैनल के लिए दिया है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह से अपना प्यार और मोटिवेशन मेरे साथ, मेरे पे बनाए रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास अबाउट द मॉडल। तो शुरू करें फ्रेंड्स। अब देखिए, मैं आपको जो है प्रीवियस क्लास में मॉडल्स के बारे में पढ़ा रही थी कि मॉडल क्या होते हैं। मैं यहाँ पर अभी उसका बेसिक इंट्रो दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि मॉडल होते क्या है, मॉडल है क्या चीज़ है, हम उसके बारे में समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है टॉपिक स्टार्ट किया था मॉडल्स। मॉडल्स में क्या होता है, वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। जो हमारी वर्ब, जो क्रिया है, टेंस में भी वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक वर्ब जो है वो हमें डिनोट करती है कि कौन से वाक्य में जो है कौन सा टेंस का यूज हुआ है। तो यहाँ पे मॉडल, इसीलिए मैं इसको कोरिलेट करके बता रही हूँ आपको कि वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। वर्ब को जो है दो भागों में बांटा है। अब वर्ब के दो टाइप कौन से बटे हैं, एक तो होती है हमारी प्रिंसिपल वर्ब्स और दूसरी होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, कौन सी होंगी दो वर्ब्स, एक तो होती है हमारी प्रिंसिपल वर्ब और दूसरी होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहां तक बात समझ में आई कि वर्ब कितने टाइप किए हमने, दो टाइप किए, एक तो हमारी प्रिंसिपल और दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल वर्ब्स होती क्या है, हमें इस टर्म को समझना होगा कि प्रिंसिपल वर्ब है क्या, तभी तो हम समझ पाएंगे ना उस बात को। तो प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है, हमने लिख दिया भाई मॉडल है, मॉडल में दो वर्ब होती है, प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। हमें यही नहीं पता कि प्रिंसिपल वर्ब कौन सी होती है और ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं। हम आज से पढ़ते जा रहे हैं। तो अब समझिए कि प्रिंसिपल वर्ब्स किनको कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स, यानी प्रिंसिपल वर्ब वे वर्ब्स होती हैं, कौन सी वर्ब, दोज वर्ब्स, वो क्रिया होती है विच हैव अ मीनिंग ऑफ देयर ओन, जिनका अपना खुद का मीनिंग, अर्थ होता है। प्रिंसिपल वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, ऐसी वर्ब, ऐसी क्रिया जिसका अपना खुद का मीनिंग होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं होती है, वो होती है प्रिंसिपल वर्ब। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल बताया है कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब यहाँ पर जो हैव दिया गया है उसका अपना एक मीनिंग है, यानी पोजीशन के अर्थ में। सॉरी फ्रेंड्स, आई हैव ए कार, कि कार, आई हैव ए कार का, आई हैव ए न्यू कार, यहाँ पे जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं यूज किया गया है। यहाँ पर हैव किसको दिखा रहा है, पोजीशन को। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है।
आई हैव अ न्यू वॉच, मेरे पास एक वॉच है। तो यहाँ जो हैव है वो किसी हेल्पिंग वर्ब को डिनोट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि हैज हैव का यूज कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। लेकिन यहाँ जो हैव है, जो बी की फॉर्म, जो हम बी की जो फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ जो हैव है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं यूज किया है, यहाँ पर उसकी एक मेन वर्ब के तौर पर यूज किया है, जिसका मीनिंग अपना जहां पर अपने पोजीशन, यानी अपने पोजीशन को दिखाते, चाहे आप यहाँ कुछ भी करिए, आई हैव अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू वॉच, आई हैव अ न्यू बाइसिकल, न्यू मोटर बाइक। अब नेक्स्ट देखिए, आई डू एक्सरसाइज डेली, कि मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ। अब ये जो डू डज है ना, वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट वाली हेल्पिंग वर्ब वाला डू डज नहीं है, यानी आई डू एक्सरसाइज डेली। यहाँ डू किसके सेंस में है, करना के सेंस में है, यानी ये जो सेंटेंस है किसको दिखा रहा है, एक्शन को बता रहा है कि मैं रोजाना जो है एक्सरसाइज करता हूं। तो ये जो डू यूज हुआ है ये यहाँ एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज नहीं हुआ है। और यहाँ वैसे भी समझ लीजिए, एक कॉमन सा एक लॉजिकली बात देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो डू डज हेल्पिंग वर्ब होता है वो कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य देखें, उसके हम क्या बनाते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं। जैसे मैं एक्सरसाइज, मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूं, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, ये तो यहां पर समझ में आ गया ना। अब जैसे देखिए, यहां तो सही है ये डू के सेंस में कि मैं रोजाना करता हूं। अब जैसे देखिए, मैं खेलता हूं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, आई, है ना। अगर मैं यहां रखूं आई, क्या हो जाता है, प्ले। अगर मैं यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आई डू प्ले करती हूँ, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो आई, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे डू को, यहाँ तो डू करना के सेंस में है, कोई काम को करना के सेंस में, लेकिन अगर मैं डू हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट का आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जैसे मैं खेलता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव वाक्य, कि जब हम अफर्मेटिव को बनाते हैं कि मैं खेलता हूँ। अब हम जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या लाते हैं, सब्जेक्ट, फिर हम, जैसे यहां मैं इसकी बात नहीं करूं, फिर हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लाते हैं मेन वर्ब, ठीक है, फिर हम बाद में ला देते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये हमारे पास टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम ऐसे ही, अगर मैं यहाँ पर अगर डू एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करती हूँ, आई डू प्ले, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, वहां हम डायरेक्टली लिख देते हैं आई प्ले, मैं खेलता हूं। आई बात समझ में। अब क्या मैं खेलता हूं तब कर सकते थे आप, डू आई प्ले, तब ये वाक्य हो जाता इंटेरोगेटिव वाक्य। यहां तक बात समझ में आई आप सब लोगों को। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डू और जो हैव है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज नहीं हुआ है, यहाँ इनका खुद का मीनिंग है। क्योंकि हम प्रिंसिपल वर्ब क्या पढ़ रहे हैं, कि ऐसी वर्ब जिनका अपना खुद का मीनिंग होता है। अब यहाँ पर जो हैव और जो डू है वो किसी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज नहीं हुए हैं, मतलब अपना खुद का मीनिंग रखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब आगे देखिए, ये तो हमने पढ़ा वर्ब के दो टाइप में से प्रिंसिपल वर्ब। अब आप सीधा सा फंडा इतना याद रखिए कि प्रिंसिपल वर्ब जो होती है वो ऐसी वर्ब होती है जिनका अपना खुद का मीनिंग होता है, जो ना किसी पे डिपेंड होती है। ऐसी वर्ब जो अपना खुद का मीनिंग देती है। सिंपल सी फंडा ये बात है, इसका मोटी मोटी जो बात है वो यही है कहने का मतलब। और ये एग्जांपल इसलिए दिया है हैव डू, क्योंकि जनरली हम जो डू डज है, डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस में लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं। और हैज हम कौन से टेंस में लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट जैसे हैड है वो पास।
लेकिन वहां पर वो मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करती है, वहां वो काम करती है एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अब बात समझ में आई मेरी? वहां पर जो परफेक्ट और जो इंडेफिनेट में ये जो वर्ब है ये वहां पर एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करती है, ना कि मुख्य क्रिया के तौर पर। तो प्रिंसिपल वर्ब हमें क्या कह रही है कि ऐसी वर्ब जो अपना खुद का मीनिंग देती हैं, यहाँ पर ये खुद का मीनिंग देने के कारण ये प्रिंसिपल वर्ब कहलाती है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब दूसरा देखिए, वर्ब का दूसरा टाइप होता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब, वे वर्ब होती हैं विच हेल्प अदर वर्ब्स, जो दूसरी क्रिया की क्या करती हैं? सहायता करती हैं। क्या बनाने में? टेंस बनाने में। यानी जो जिन वर्ब से हमें यह पता चलता है कि इस वाक्य में कौन से टेंस का यूज हुआ है और वो दूसरी वर्ब की क्या करती है? सहायता करती है, उसके बारे में विच हेल्प अदर वर्ब, जो दूसरी वर्ब की हेल्प करती हैं वो कहलाती हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब आप यहाँ पे टेंस देखिए, नेहा इज राइटिंग अ पोएम, नेहा एक कविता लिख रही है। अब मैं इसको देखो करती हूँ, नेहा, नेहा हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। आ गई यहाँ तक बात समझ में? इज हमारी राइटिंग, राइटिंग हमारी क्या है? मेन वर्ब। अब नेहा राइटिंग से पहले हमने क्या लगा दिया? इस लगा दिया ना, तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई? ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब की क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। और इज यहाँ क्यों आया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने के कारण वर्ब भी कौन सी आती है? सिंगुलर आती है। तो यानी राइटिंग, राइटिंग तो क्या है? मेन काम क्या कर रही है नेहा? यहाँ पे इस थोड़ी है, नेहा मेन काम क्या कर रही है? लिखने का ही तो काम कर रही है ना। क्या लिख रही है? कविता लिख रही है। तो यही तो ऑक्सिलरी वर्ब है कि ऐसी वर्ब जो दूसरी वर्ब की सहायता करती है। तो मुख्य वर्ब तो हो गई ये, इसकी सहायता कौन कर रही है? ये इज कर रही है, तो ये कौन सी वर्ब हो गई? ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अब दूसरा देखिए, आई हैव बॉट अ न्यू कार। अब देखिए यहां भी हैव है, हाँ यहां देखिए, ये ऊपर वाला सेंटेंस देखिए और दोनों में अंतर देखिए। यहां मैं समझाना चाह रही थी, आई हैव अ न्यू कार, यहां पर जो हैव है वो पोजेशन के सेंस में है कि मेरे पास एक नई कार है। लेकिन आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीद चुका हूं, मैंने खरीद ली है। एक तो है मेरे पास एक नई कार है, वो तो मेरे पोजेशन को दिखा रही है, बट आई हैव बॉट अ न्यू कार। अब इसको देखिए, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेन काम, हम नए काम को क्या कर रहे हैं? खरीदना। हम खरीद चुके हैं ना उसको, तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब। अब हमें क्या करिए? ऑक्सिलरी वर्ब वही तो वर्ब होती है जो मेन वर्ब, जो दूसरी वर्ब की सहायता करती है। क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? हैव में से हैव लगाते हैं। तो ये हमारी हो गई ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये क्योंकि इसी से ही तो हमें टेंस का पता चल रहा है। अब देखिए इस वाक्य में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इस वाक्य में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यही तो बात, ये डेफिनेशन कह रही है कि ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब हैं जो दूसरी वर्ब की सहायता करती है। क्या बनाने में? टेंस को बनाने में। आपको इसी इज और हैज हैव थर्ड फॉर्म से ही तो पता चला कि इस वाक्य में कौन सा टेंस है। इज एम आर आई एन जी के कारण ही तो हमें पता चला कि इस वाक्य में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और हैज हैव थर्ड फॉर्म से हमें क्या पता चला कि इस वाक्य में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्लियर यहां तक आपको दोनों में? यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो जो प्रिंसिपल वर्ब है वो मुख्य वर्ब का काम करती है जिसका अपना मीनिंग होता है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वे दूसरी वर्ब की सहायता करती है उसका अर्थ बताने में, यानी उसको टेंस बनाने में। इन्हीं से तो हमें इसका मतलब यहाँ पे जो इज और जो हैव है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो ऑक्सिलरी वर्ब है, अब हम मेन बात जहां पर चल रही है, क्योंकि हमारी बात मॉडल्स की हो रही है, मैं टॉपिक से जो है आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगी, इधर उधर नहीं बढ़ती, हम मुख्य टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए मॉडल्स क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हमारी, उसके दो टाइप्स होते हैं, दो डिवीजन होते हैं उसके। यानी ऑक्सिलरी को दो भागों में बांटा है, एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। और हम यहाँ पे किसका डिस्कशन करेंगे? मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे। यानी ऑक्सिलरी के वर्ब के दो टाइप बांटे, प्रिंसिपल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है,
यहाँ मैंने इनको आपको डिफाइन कर दिया, समझा दिया कि क्या होती है प्रिंसिपल वर्ब्स और क्या होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी दो टुकड़े होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो होती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। अब देखिए इनमें क्या डिफरेंस होता है आप समझिए। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझाया है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन कौन सी आती है आपकी, बी की जितनी भी फॉर्म है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर आ गया। हैव की कौन सी फॉर्म, हैज, हैव, हैड हो गया। और डू की कौन सी फॉर्म, डू, डज और डिड हो गया। अब नीचे सेंटेंस देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं। और एक है आई कैन टीच इंग्लिश। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखिए। पहला जो है वो किसको बता रहा है, आपका जो पहला टेंस है आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये तो डिनोट कर रहा है किसको, टेंस को। यानी ये तो आपकी, ये वर्ड तो आपकी क्या बता रही है, टेंस बता रही है। एंड आई कैन टीच, ये किसको बता रही है, आपके मूड, या मैंने बताया था मॉडल। मॉडल का मतलब जो मूड या मूड को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो है, एक तो है मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, ये तो मेरा क्या हो गया, काम हो गया कि मैं ये काम इस समय कर रही हूं। यहां से तो आपको क्या पता चला कि टेंस का पता चला कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं। ये तो हो गया मेरा काम, एक्शन, जो काम मैं कर रही हूं। और इससे क्या पता चल रहा है आपको, कौन सा, इसमें टेंस का यूज हुआ है कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि मैं ये काम इस समय कर रही हूं। लेकिन दूसरे टेंस का मीनिंग देखिए, अर्थ इसमें ये क्या बताता है, आई कैन टीच इंग्लिश मीन्स आई हैव एबिलिटी, आई कैन टीच इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, मीन्स आई हैव एबिलिटी टू टीच इंग्लिश। यहाँ पर जो है टेंस का बताया गया है, और यहाँ पर आप जो एबिलिटी, परमिशन या जो ऑब्लिगेशन, ये सब जिस चीज जो मूड और मोड को डिनोट करते हैं, वही तो टेंस, वही तो स्टूडेंट्स मॉडल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है टेंस और मूड या मॉडल जिसको हम बोलते हैं। आगे बात समझिए, यहाँ हमें टेंस का पता चलता है और यहाँ यानी ये जो है मॉडल, तो यही डिफरेंस है। तो आप जो है ये बेसिकली मैंने आपको मोटा मोटा इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या होता है मॉडल्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मैं और आपके मॉडल, कौन कौन से मॉडल होते हैं, कहाँ कहाँ किसका यूज होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेरे साथ बने रहिए। इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। फिर से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वंस अगेन मैं आपको बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ, जो प्यार, जो सपोर्ट आपने मेरे चैनल को दिखाया है। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।